Hello friends, this is Bhattacharya sir, and today I have come with the second video of Lewis dot structure. In the first video, we have made some simple molecules by following some set of rules. आज हम लोग उसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाएंगे। तो चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड में, जहां पे मैंने ऑलरेडी कुछ रूल्स लिख के रखे हैं। So here are some set of rules. These are all old rules I have written down in the last video. तो अभी शुरू करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल से। एक मॉलिक्यूल लेता हूं मैं CO3 2-। अभी इसको कैसे बनाएंगे? देखो, एक तो अप्रोच है, मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, इसी रूल को फॉलो कर सकता हूं और बना सकता हूं। दूसरा अप्रोच क्या है कि ये एनायन होने से आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। आपको लग रहा है अरे सर आपने तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल सिखाया था, अभी सडनली एनायन आ गया, अभी मैं क्या करूं? इसके लिए आपको मैं एक सजेशन देता हूं, आप एक काम करो, इस मॉलिक्यूल को एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे? अब दो H+ को जोड़ दो यहाँ पे। एज ए रिजल्ट इट विल कन्वर्ट इनटू H2CO3। अभी हम लोग H2CO3 के डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे। आप बोलेंगे सर लेकिन बनाना तो था CO3 2- का, आपने तो H2CO3 बना दिया। मैंने एंड में क्या बोलूंगा, कि आप पहले बना लो H2CO3, एंड में दो हाइड्रोजन को निकाल दो यहां से, खत्म बात। तो चलो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो H2CO3 का डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑब्वियसली हम लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। दो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। कार्बन के कितने? 4। और 3 ऑक्सीजन के कितने होंगे? ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 होते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो टोटल हो गया 18 to 20 24 इलेक्ट्रॉन। सो मैं जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। 24 इलेक्ट्रॉन से ना एक कम ना एक ज्यादा। ठीक है, और उसी से सबको खुश करना है, सबको ऑक्टेट बनाना है। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट करना है, छोटा आदमी है, उसको थोड़ा सा ही इलेक्ट्रॉन होता है, पेट भर जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा सेंट्रल एटम कौन है वो पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा। आई होप ऑलरेडी यू हैव कम टू नो व्हाट इज द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इज कार्बन बिकॉज इट इज अ सिंगल एटम नाउ, और यहाँ पे कोई सिंगल एटम है नहीं। अभी सराउंडिंग एटम कौन कौन है? 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो मैं ऐसा डालता जाऊंगा। ये रहा मेरा 3 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। अभी मैं ज्वाइन करूंगा। अभी देखो, एक बिग मिस्टेक मैंने कर दिया। कौन सा मिस्टेक? मैंने हाइड्रोजन को तो सराउंडिंग एटम तो मैं मुझे पता चल गया, लेकिन ये हाइड्रोजन को मुझे कार्बन पे लगाना है या ऑक्सीजन पे लगाना है वो मुझे पता नहीं चला। तो इस मामले में आपको मैं एक छोटा सा गाइडलाइन देता हूं। अगर आपके मॉलिक्यूल एसिड है तो हाइड्रोजन विल बी ऑलवेज अटैच्ड विद द ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये गलती आप कभी नहीं करना। तो ये मैं ऑक्सीजन के साथ जुड़ा दिया, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, सो नाउ लेट्स कंप्लीट ऑक्टेटेड डुप्लेट फॉर ऑल एटम्स। सो अगर आप इस मॉलिक्यूल को चेक करोगे, देन व्हाट यू विल फाइंड दैट ऑलरेडी वी हैव यूटिलाइज्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 4 6 8 10। ऑल्दो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो ऑक्सीजन को हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, अभी 6 इलेक्ट्रॉन देना है वहां पे। कंप्लीट हो गया। इसको ऊपर से 2 है, नीचे से 2 है, तो 4 देना है, इसका भी हो गया। अभी लेफ्ट से 2 है, राइट से 2 है इस ऑक्सीजन की, तो ऊपर से 2 नीचे से 2, हो गया कंप्लीट। गॉट माय पॉइंट? अभी नाउ लेट्स कम टू द सेंट्रल कार्बन एटम। उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे, इसका इलेक्ट्रॉन के कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये देखो, 2 3 4 5 6। ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन को देखो, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ऑक्टेट तो हुआ नहीं है, कार्बन तो भड़क जाएगा, बोलेगा अरे तुम लोगों ने खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और मेरा करने नहीं दिया, चलो मैं बॉन्ड को ब्रेक करके भाग जाता हूं।
सारे ऑक्सीजन मिलके बोलेंगे अरे अरे तू इतना गुस्सा मत कर। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो लोन पेयर है उसको आपको मैं देता हूं, आप उसको शेयर करो और आपका ऑक्टेट कंप्लीट करो, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्यों मालूम है? क्योंकि ऑक्सीजन तो कंप्लीटली डोनेट तो नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कार्बन को बोल रहा है तू शेयर कर। तो इस जब शेयर करेगा वो भी तो शेयर करेगा, तो इसमें ऑक्सीजन का कोई नुकसान नहीं है। सो आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। अभी कौन से ऑक्सीजन के लोन पेयर को मैं काटूं और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊं? ऑब्वियसली जिस ऑक्सीजन में ज्यादा लोन पेयर है। अभी ये ऑक्सीजन देखो, ये ऑक्सीजन ऊपर वाला उसमें 3 लोन पेयर है और बाकी ऑक्सीजन में 2-2 लोन पेयर है। तो जहां पे ज्यादा लोन पेयर है उसमें मैं क्या करूंगा, एक लोन पेयर को काट दूंगा और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बना दूंगा, ठीक है। ओके, लेट मी डू इट विद ब्लैक इंक, रेड इंक, सॉरी रेड इंक। ये देखो बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो अभी हम लोगों को एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, हम लोगों ने ये 24 इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इस्तेमाल किया या कम किया, ज्यादा किया। तो इसको करने के लिए आपको क्या करोगे, आपको अगेन यू नीड टू काउंट इट। दिस इज 8, दिस इज 8, 16 एंड दिस इज 8, 24। तो सबका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, ठीक है। अभी सबका अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो सब खुश है। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना पड़ेगा सबके अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है। दिस इज द लास्ट पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्रॉस चेक फॉर द एक्चुअल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर एवरी एटम्स एंड ट्रेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एंड फॉर्मल चार्ज। तो ये बेसिकली क्रॉस चेक हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड ढूंढने के लिए या फॉर्मल चार्ज को पता करने के लिए करते हैं। तो इसका जो तरीका है, अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट यू नीड टू कट ऑल बॉन्ड्स सिमेट्रिकली एट द मिडिल। अच्छा, मैं एक चीज बीच में बोल रहा हूं कि जो बच्चे ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा उनको ये समझ में नहीं आएगा। सो इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, it is because that you haven't seen the first video. So just don't see this video if you haven't seen this earlier video, ठीक है। तो cut it here, cut it here. Now count electrons for every atom. You'll find सबका इलेक्ट्रॉन बराबर है। हाइड्रोजन का एक होना चाहिए, एक है, परफेक्ट। ऑक्सीजन के होना चाहिए 6, देखो यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6। अभी इस हाइड्रोजन का एक परफेक्ट है, इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, सेंट्रल कार्बन का 1 2 3 4 परफेक्ट। इसका एक ऑक्सीजन के ऊपर के ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू काउंट दोज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे होते हैं, उनको कभी कभी काउंट करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। तो ये सबका इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, इसका मतलब है इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ठीक है। एंड इफ देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देयर इज नो फॉर्मल चार्ज। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये क्रॉस चेक का मामला हो गया। अभी हम लोग इस मॉलिक्यूल को क्लीन करके लिखेंगे, ये सब मैं मिटा देता हूं। अभी ये सब होने के बाद ये तो H2CO3 का स्ट्रक्चर है, मुझे CO3 2 माइनस का करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मेरे सजेशन के मुताबिक आप ये दोनों हाइड्रोजन को निकाल दो, हो गया स्ट्रक्चर आपका। तो ये हाइड्रोजन निकालने के कारण क्या होगा, देखो जब ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थे यहाँ पे, तो ये था हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन, ये ब्लू वाले। जब भी आपने दोनों हाइड्रोजन को निकाल दिए तो यू आर रिमूविंग हाइड्रोजन एज ए H+, बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों ने H+ को ऐड किया तो रिमूव भी H+ ही करेंगे। तो हाइड्रोजन जब चला जाएगा उसका ब्लू इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो ये जब ब्लू इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वन नेगेटिव चार्ज विल कम हियर एंड हियर आल्सो वन नेगेटिव चार्ज विल कम हियर। स्ट्रक्चर डन। तो ये तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हो। लेट्स ट्राई अनदर वन।
अभी कौन सा करें, एक डिफिकल्ट ले लेते हैं। H2SO4 का करते हैं। इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। सल्फर के 6, हाइड्रोजन के 1 और एक हाइड्रोजन के 1, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 6 6 6 6। अगर ऐड करोगे तो आपको टोटल आएगा 32। मैंने ऑलमोस्ट रट लिया इसको सो आई डोंट नीड टू काउंट इट। ओके, नाउ सेंट्रल एटम कौन है अभी? अकेला बेचारा, अकेला कौन है यहाँ पे? सल्फर है, ठीक है। तो सल्फर इज अ सेंट्रल एटम, लेट्स पुट इट हियर। सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। अभी दो हाइड्रोजन को क्या करे? सेंट्रल एटम सल्फर के साथ जोड़े या सराउंडिंग ऑक्सीजन के साथ जोड़े? आपको मैंने बताया था अगर ये एसिड है तो आपको इसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ना चाहिए। इसका मैं एक कारण बता देता हूं। देखो, बीइंग एसिड, this hydrogen should be lost as a H plus, and if it is not attached with the most electronegative element, that is oxygen, that it cannot break away from the molecule and can produce H plus. अगर सल्फर के साथ अटैच हो जाएगा तो वो तो ब्रेक ही नहीं होगा, तो एसिडिक कैसे बनेगा वो? समझ में आ रहा है? तो इसलिए उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ के रहना बहुत जरूरी है। तो कौन से दो ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं? थोड़ा सिमेट्रिकल लगना चाहिए, यहाँ पे लगा दिया। चलो, इसको मैं यहाँ पे लगा दिया, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड से ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूसरे इंक से काउंट लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन मैंने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, अभी मुझे ऑक्टेट, ड्यूप्लेट ये सब कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन का तो कुछ करना नहीं है, बिकॉज जब बॉन्ड बना लेता है उसका ड्यूप्लेट तो हो ही जाता है। ये देखो, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अभी ये जो जो राइट साइड के जो ऑक्सीजन है उसका मुझे ऑक्टेट करना है। अभी राइट साइड के ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है उसका अगल बगल में? टोटल है उसका एक्चुअली 4 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लेट्स इरेज इट एंड पुट 4 इलेक्ट्रॉन्स मोर, 1 2 3 4। अभी लेफ्ट साइड के ऑक्सीजन जो है उसको हम लोग देते हैं अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। सेम थिंग है तो सेम ही होगा। ऊपर के ऑक्सीजन को अगर देखोगे, यहाँ पे टोटल है 1 2 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी कितने देना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। 6 दे दिया। अभी आप पूछ सकते हो सर, और एक बार भी आप सर क्रॉस चेक नहीं कर रहे हो सर, 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया, कम हो गया, क्या हो गया? देखो, आपको मैं बता दूं, जब इस सराउंडिंग एटॉम को करते हो आप, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स कम नहीं होते सारे प्रॉब्लम शुरू होता है सेंट्रल एटम में। तो आप सराउंडिंग एटम को तो बिंदास आप करते जाओ, जब भी सेंट्रल एटम आएगा देन यू नीड टू बी केयरफुल। तो नीचे के जो ऑक्सीजन है उसको भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। हो गया? अभी लेट्स कम टू द सेंट्रल एटम, सल्फर। सल्फर का तो ऑक्टेट हो गया। ओह, बल्ले बल्ले हो गया। ये देखो। अच्छा, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। जस्ट विजिबिलिटी के लिए मैं ऐसा कलर चेंज किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ग्रीन इलेक्ट्रॉन सल्फर का है, इसका रेड ऑक्सीजन, ऐसा मैं कुछ मीन नहीं कर रहा। अभी मैंने 32 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिया कि नहीं कर लिया, ये एक बार देख लेना जरूरी है, ठीक है। तो इसको देखने की क्या तरीका है? देखो, ऐसा काउंट करते मत बैठो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप करोगे फिर मिस्टेक करोगे, फिर करोगे, ऐसा नहीं करते, वो बुद्धू लोग करते हैं। ये देखो आप, ये यहाँ पे आपने 8 इलेक्ट्रॉन किया, यहाँ पे आपका 8 हुआ। ये तो आपने गिनती करके रखा है ना, ये 8, ये एक 8, तो कितने 8 है? 4 8 है। 4 8, 8 इंटू 4 32। तो हो गया सबका ऑक्टेट। सो हम लोगों ने 32 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है।
अच्छा, अभी हम लोगों को क्रॉस चेक करना है। लेट्स ट्राई टू सी द हाउ टू डू क्रॉस चेक। क्रॉस चेक जब करेंगे तो सारे बॉन्ड को इक्वली मुझे बीच में काटना है। इसको काटा, 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 फाड़ दिया। अभी हम लोग काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखो इस हाइड्रोजन को तो एक तो है ही। अभी इस ऑक्सीजन का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। परफेक्ट, ये भी तो परफेक्ट था। अभी इस नीचे का ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक एक्सेस हो गया, गड़बड़ हो गया भाई। ऊपर का देखते हैं, वो भी 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 1 एक्सेस। एक्सेस इन इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन में लिख नहीं रहा, जगह नहीं है। सल्फर को काउंट करते हैं, कितना है, 1 2 3 4, 2 डेफिशिएंट। अभी हम लोग इस सराउंडिंग ऑक्सीजन को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। परफेक्ट, ये भी परफेक्ट। सो सारे प्रॉब्लम कहां पे है, ऊपर के ऑक्सीजन, नीचे के ऑक्सीजन और सेंट्रल सल्फर। तो हम लोगों ने देखा सल्फर बेचारा, उसका 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया ये सब बॉन्डिंग बॉन्डिंग दोस्ती के चक्कर में, तो बेचारा रो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सल्फर को बोलेंगे बेटा मत रो, आपको इलेक्ट्रॉन जो आपने खो दिया, ये इलेक्ट्रॉन आपका ही है, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन के पास चला गया फॉर द टाइम में। तो अभी मैं सल्फर के इलेक्ट्रॉन को येलो कलर से मीन कर रहा हूं। अभी ऑक्सीजन को बोलेंगे, देख ऑक्सीजन तुझे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस मिल गया, तेरा तो 6 होना चाहिए, तो ये तो नाइंसाफी है, तू क्यों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखेगा। वो सल्फर का है, तो हम लोग वो सल्फर के लिए काउंट करेंगे। ऑक्सीजन अगर ऑब्जेक्शन देगा तो हम लोग देख लेंगे ऑक्सीजन को, क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे। तो ये देखो, अभी अगर गिनती करोगे तो सल्फर का आपको टोटल, आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ये दिखता नहीं है अच्छी तरीके से सब, तो आपको अच्छे दिख जाएगा। ये देखो, सल्फर के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं बच्चा, ये वाला। ओह सॉरी, मुझे दिखाना था ये ब्लैक, हाँ ठीक है। ये तो बराबर ऑक्सीजन के ब्लैक से दिखाते हैं, सल्फर का येलो से दिखाते हैं, और हाइड्रोजन का रेड में रखते हैं, ठीक है। ऑल्दो इट्स टेकिंग लिटिल टाइम बट ठीक है, चलेगा, हो गया। तो देखो, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन जहां पे होता है, वो हम लोग इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, बिकॉज ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो एक ही एटम ने दिया ना। तो इसलिए हम लोगों को ये एरो दिखाने का मतलब है कि भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये सल्फर ने डोनेट किया है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ऊपर भी एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, नीचे भी एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और बीच में क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस आर द फॉर्मल चार्जेस। इस ऑक्सीजन के उसने कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया, तो उसका फॉर्मल चार्ज 0, इसका भी फॉर्मल चार्ज 0, हाइड्रोजन के भी फॉर्मल चार्ज 0, इसका भी फॉर्मल चार्ज 0। समझ में आया ये स्ट्रक्चर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अच्छा, अभी किसी ने बोला कि नहीं भाई H2SO4 नहीं चाहिए, मुझे SO4 2 माइनस बना के दिखाओ। तभी मैं क्या बोलूंगा, केवल मैं बनाता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं H2SO4 ही बना लूंगा, और बार बार बीच में चिल्लाता रहेगा, अरे सर अब मैंने तो आपको SO4 2 माइनस बोला। मैंने बोला रुक जा बच्चा, ये बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, ये हाइड्रोजन को निकाल दूंगा मैं, ये सब ये निकाल दिया मैंने, देखो ठीक है। ओ, दिस हाइड्रोजन इज नॉट गोइंग, ओके, लेट मी कट इट। ये हाइड्रोजन को निकाल दिया। अभी देखो, ये जो हमारा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन छोड़ के गया, इसके लिए उसके ऊपर और एक नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आएगा। तो टोटल 4 ऑक्सीजन में 4 नेगेटिव है, और सल्फर में 2 पॉजिटिव है। तो सब मिला के उसके ऊपर चार्ज कितने हैं, सल्फर में 2 पॉजिटिव, और हर एक ऑक्सीजन में एक एक नेगेटिव।
तो टोटल चार्ज अगर आप काउंट करोगे तो आपको टोटल मिलेगा -2. सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू -2. ये देखो, ये -2, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन. समझ में आया? ओके, चलो इसको हम लोग इरेज करते हैं, अभी थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, और एंड ऑफ द क्लास आई विल बी गिविंग यू अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग ट्रिक. पहले मैंने दिया नहीं है जानबूझकर, नहीं तो आप लोग मेरा बात सुनोगे ही नहीं. एक रूल उड़ गया. लेट्स सी इट इफ आई कैन ब्रिंग दिस बैक. या, आई हैव ब्रॉट इट बैक. ये कभी कभी ये परेशानी होता है. ठीक है, उसको रहने दे, लेट्स नॉट डिस्टर्ब इट. नाउ हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, HClO3 मॉलिक्यूल. ठीक है, अभी H के इलेक्ट्रॉन है 1, Cl के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इट्स नॉट दैट I'm counting total electrons, all valence electrons. This is पहला रूल. पहला रूल, 3 ऑक्सीजन के लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल कितने हुए? सो 8, 26 इलेक्ट्रॉन. तो मुझे जो भी करना है 26 इलेक्ट्रॉन से करना है, ना एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना एक इलेक्ट्रॉन कम. सेंट्रल एटम, अभी देखो हाइड्रोजन भी सिंगल है, क्लोरीन भी सिंगल है, तो हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम मान लू क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता है. मोर ओवर इट इज एन एसिड. So if it is an acid, then hydrogen must be attached with the oxygen, not with the central chlorine. So chlorine is the central atom, and यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आएगा. नीचे लिख देता हूँ, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन किधर भी लगा देता हूँ, इधर लगा देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं बाय सिंगल बॉन्ड. ठीक है. अच्छा, ये क्लोरीन जो है ना, वो सेंट्रल एटम है. यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है, उसको लग नहीं रहा है सेंट्रल एटम. चलो मैं उसको ऊपर लिखता हूं. अभी देखो सेंट्रल एटम लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? ओके, अभी ये सबका बॉन्ड में नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं. चलो, बॉन्ड तो हो गया. अभी हम लोगों को सबका ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट करना है. तो सराउंडिंग का मैं स्टार्ट करूंगा. 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें ऊपर 2, नीचे 2. अभी सेंट्रल एटम में देखना पड़ेगा इसमें इलेक्ट्रॉन में डालू या नहीं डालू, बिकॉज इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो मुझे और भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. अगर इलेक्ट्रॉन 2 बच गया तो मैं डाल दूंगा, अगर नहीं बचा तो मैं डबल बॉन्ड लेके आऊंगा. ठीक है, तो आप जल्दबाजी में ऐसा मत करो, डबल बॉन्ड डाल दिया, आपने गिना ही नहीं है 26 इलेक्ट्रॉन एक्सिट किया कि नहीं किया. 24 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है शायद 26 इलेक्ट्रॉन में इस्तेमाल कर लिया, आपको देखना पड़ेगा. सो टू क्रॉस चेक इट यू नीड टू काउंट अगेन इलेक्ट्रॉन्स. तो हाउ टू काउंट इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था, 8, 8, 16, 24. इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गया, तो मुझे कोई डबल बॉन्ड लाने की कोई जरूरत नहीं है. तो आई एम ब्रिंगिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर. सो 26 इलेक्ट्रॉन्स फिनिश्ड. हमारा स्ट्रक्चर भी हो गया. तो इसको मैं इरेज कर देता हूं. अभी क्रॉस चेक करना है. अभी आपको मैं एक मजेदार चीज बताता हूं, बहुत बढ़िया ट्रिक. देखो, ये जो क्रॉस चेक करके जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो ना, एक बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो आप. अगर ध्यान से सुनना, अगर कोई भी ऑक्सीजन मोनोवेलेंट ऑक्सीजन है, मोनोवेलेंट मतलब जिस ऑक्सीजन का वैलेंसी, टोटल वैलेंसी 1 है, मतलब कोई ऑक्सीजन है जिसका वैलेंसी 1 है, सिंगल और कुछ नहीं. कोई बोलेगा सर देयर आर 2 मोनोवेलेंस. अरे भाई, ये 2 बॉन्ड है, मैं 2 बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं. ऑक्सीजन से एक डंडा निकला हुआ है, एक लाइन निकला हुआ है. ऐसा अगर आपको सिचुएशन दिख गया है ना, तो समझ जाना 100% ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. एंड मालूम है आपको, जितने सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से होता है, एक दो को छोड़ के. तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जो भी दिख रहा है ना,
मैं बिना क्रॉस चेक किए हुए मैं ऐसा बिंदास में डाल सकता हूं। देखो डाल दिया, खत्म बात। वो पुराने मॉलिक्यूल के लिए भी एप्लीकेबल है, बट मैंने ऐसा नहीं किया। ये एक मैकेनिकल वे ऑफ लर्निंग हो जाता है, आपको कोई फीलिंग नहीं आएगा कि कैसा एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। अभी आपको ये फीलिंग आ गया, अभी मैं आपको ये ट्रिक के बारे में बता दिया। तो चलो ये ट्रिक के बारे में तो पता चल गया आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अगर आप क्रॉस चेक वाला मामले में जाते थे, थोड़ा टाइम लगता है बट अच्छा रहता है ये देखो, क्रॉस चेक करो, यहाँ पे क्रॉस चेक करो, यहाँ पे करो। देखो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लोरीन के लिए कितना मिल रहा है? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो क्लोरीन इज 2 डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोगों को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कोई टेंशन की अभी आगे से कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर किसी ने मुझे बोला नहीं नहीं भाई ये स्ट्रक्चर नहीं, ये तो आसान होता है, आप ClO3 माइनस को बना के दिखाओ, मैं क्या करूंगा? मैं एक H प्लस को लगा दूंगा, HClO3 बना दूंगा, बना के मैं क्या करूंगा? एंड में इसको निकाल दूंगा। तो जब मैं इसको निकाल दूंगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वही जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन था ना, ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन, ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन, उसका मालिक तो अभी ऑक्सीजन हो जाएगा ना कंप्लीटली, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मल चार्ज, दैट इज बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट। और इस सेंट्रल क्लोरीन ने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट किए, मतलब उसने दिया है, तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अभी टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अगर आप देखोगे, क्लोरीन में 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन में 1 नेगेटिव, फिर 1 नेगेटिव, फिर 1 नेगेटिव। तो टोटल कितने चार्ज हुए? 1 नेगेटिव चार्ज हो गए। ये देखो 1 नेगेटिव चार्ज, समझ में आ गया? अच्छा, तो कोई भी स्ट्रक्चर आसानी से आप बना सकते हो। अभी आपको कुछ केटायन को बना के दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, केटायन ज्यादा डिफिकल्ट तो होते नहीं है, आसान होते हैं। फिर भी चलो, मुझे किसी ने बोला सर आप NH4 प्लस बना के दिखाओ। तो काफी बच्चे हैं ऐसे ही कर सकते हैं, बट फिर भी मैं क्या, मेरा स्ट्रेटेजी जो है मैं उसी से जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, उसको पहले एक H प्लस को निकाल दूंगा। जब एनायन होता था मैं क्या करता था, एक H प्लस को मैं डालता था। अभी मैं एक H प्लस को निकाल दूंगा, तो अगर निकाल दूंगा तो ये NH3 बन जाएगा। अभी उसी NH3 का स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और 3 हाइड्रोजन के 3 आएंगे, टोटल 8 हो गए इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सराउंडिंग हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा गंदा है बट काम चल जाता है। ये एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना खर्चा कर लिया भाई आपने? टोटल आपने इस्तेमाल कर लिया टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अभी 2 बचा है और सेंट्रल नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये 2 डाल देंगे, हो गया। अभी आप बोलोगे अरे सर आपको तो मैंने NH3 बोला नहीं, मैंने आपको NH4 बोला था, आता नहीं है सर आपको। नहीं बच्चा, आता है, दिखाता हूँ, रुक जा। तो अभी मैं क्या करूंगा, उसमें मैं एक H प्लस डाल दूंगा। अभी आप बोलेंगे सर ये H प्लस कहां पे डालेंगे? याद करो, जब भी हम लोग H प्लस को निकालते थे तो एक लोन पेयर बनता था। जैसे कि पकड़ लो SO4 2 माइनस, जब हम लोगों ने बनाया था, छोटा करके दिखा देता हूं, OH। तो जब मैं ये हाइड्रोजन को निकालता था एज H प्लस, तो देखो ये लोन पेयर बनता था। तो अभी क्या करेंगे, लोन पेयर को हम लोग यूज करेंगे टू एब्सॉर्ब दिस H प्लस।
When you remove the H plus, then lone pair is created, and when you absorb the H plus, lone pair will be consumed. Opposite. ठीक है? So in that way, what will happen? ये lone pair इस H plus को पकड़ लेगा. तो अल्टीमेटली ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन. अच्छा, मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूं, यहाँ पे शायद दिखेगा नहीं आपको, मैं ऊपर लिखता हूं. ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन लग गया. और नया जो हाइड्रोजन है, ग्रीन इलेक्ट्रॉन से दिखा रहा हूं, सो दैट यू कैन ट्रेस इट. ये और यहाँ पे सारे जो 2-2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. हो गया मॉलिक्यूल स्टार. अभी उसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आएगा. इनफैक्ट एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन द नाइट्रोजन. कैसे नाइट्रोजन के ऊपर आता है देखो, अगर आप इफ यू काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड नाइट्रोजन, तो यू विल फाइंड इट टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स. एक्चुअली होना चाहिए था 5 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा आपको, इसलिए देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है. बट यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आएगा. तो आप बोलोगे सर आपने बाहर क्यों डाला? अभी देखो सारे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के फैमिली की मेंबर के है, तो अगर नाइट्रोजन के ऊपर है तो मतलब पूरा फैमिली के ऊपर है. अगर फैमिली में कोई एक बदमाश बच्चा होता है तो पूरा फैमिली को ही बदमाश माना जाता है. बड़ी दुख की बात है. तो ज्यादा बदमाशी मत करो, ठीक है? ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो देखो ये इतना आसान काम है ना, और उसी से कितने क्वेश्चन आते हैं. और जब भी ये क्वेश्चन आता है और अगर आप इसी से मार्क्स नहीं ला सकते हो तो बहुत दुख की बात है. तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं. तो आई होप आप लोगों को पता चल गया कि ये ऑक्टेट रूल को इस्तेमाल करके कैसे हम लोग बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स कैसे हम लोग बना सकते हैं, एंड हाउ टू इजीली अंडरस्टैंड व्हिच बॉन्ड इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. वेरी सिंपल रूल है. अगर मोनोवेलेंट ऑक्सीजन दिखाई दिया, दैट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एंड formal charge also. So one last part is remaining, that violation of octet rule. What are those different molecules which do not follow octet rule? That we need to discuss in the next class. So till then, bye bye, take care.